a lot of action taking place, and it's not going to be easy as far as this is concerned. ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। सभी को नमस्कार। पंजाब में पिछले कुछ सालों से चल रहा शांतिपूर्ण किसान आंदोलन अब और भी ज्यादा हिंसक हो गया है। किसानों और पुलिस के बीच झड़प में किसानों के टेंट तोड़ दिए गए, नेताओं को जेल में डाल दिया गया और राजमार्गों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। लेके जा सकते हैं। तो कितने ऐसे किसान थे सर? अप्रोक्सीमेटली 50, मे बी 100। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह अस्तित्व की लड़ाई है जो पूरे देश को हिला रही है। अगले 10 मिनट तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि हम इस अराजकता में गहराई से उतरेंगे। ये कैसे शुरू हुआ, कौन लड़ रहा है और क्या दांव पर लगा है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए समय में पीछे चलते हैं। भारत की स्वर्णिम अनाज भूमि पंजाब पहले भी युद्ध का मैदान रहा है। 2020 याद है, किसानों ने 1 साल तक दिल्ली के बाहर डेरा डाला। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने कहा कि इससे उनकी आजीविका नष्ट हो जाएगी। वे जीत गए। नवंबर 2021 में कानून रद्द कर दिए गए। जीत है ना? बिल्कुल नहीं। सरकार ने और भी वादे किए, जैसे उचित फसल मूल्य और अर्ण राहत, लेकिन कुछ भी नहीं किया। 13 फरवरी 2024 को आते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा जैसे समूहों के नेतृत्व में पंजाब के हजारों किसान तंग आकर दिल्ली चलो की शुरुआत करते हैं, लेकिन अचानक उन्हें हरियाणा पुलिस द्वारा शंभू और खनौरी बॉर्डर पर रोक दिया जाता है। 13 महीने से वे वहां फंसे हुए हैं, टेंट में रह रहे हैं, आंसू गैस का सामना कर रहे हैं और सिर्फ एक ही बात चिल्ला रहे हैं, हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। ये कोई नई बात नहीं है, यह अधूरा काम है। तो ये किसान इतना जोखिम क्यों उठा रहे हैं? इसकी वजह यह है कि भारत में खेती करना कोई आसान काम नहीं है। बीज, खाद और पानी की लागत आसमान छू रही है, लेकिन फसल की कीमतें, बहुत से लोग सिर्फ फसल बोने के लिए पैसे उधार लेते हैं, फिर जब फसलें नहीं मिलती तो वे कर्ज में डूब जाते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को ही लें। यह सरकार का वादा है कि फसलों को एक तय दर पर खरीदा जाएगा, लेकिन यह सिर्फ कुछ फसलों जैसे कि गेहूं और चावल के लिए है, न कि उन 23 फसलों के लिए जिन्हें वे कवर करना चाहते हैं। इसके बिना वे बिचौलियों की दया पर हैं जो बहुत कम भुगतान करते हैं। फिर कर्ज है, किसानों को बिना किसी राहत के सालों तक परेशान करता है। 2021 के टूटे हुए वादों को जोड़ें, जैसे पुराने विरोध मामलों को वापस लेना। ये सिर्फ मांगे नहीं है, ये जीवन के लिए रोना है। अब यह विरोध आक्रामक रूप ले लेता है। 19 मार्च 2025, बस कुछ दिन पहले, पंजाब पुलिस बुलडोजर और डंडों के साथ आती है। वे शंभू और खनौरी पर धावा बोलते हैं। टेंट, रसोई, ट्रैक्टर ट्रॉली तोड़ते हैं। अनुमान है कि 500 से 700 किसान, पुरुष और महिलाएं पुलिस हिरासत में ले लेती है। सरवन सिंह पंधेर और अनशन कर रहे किसान कार्यकर्ता जगजीत सिंह दल्लेवाल जैसे बड़े लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। आपके भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब की सरकार कहती है, अरे हम राजमार्ग साफ कर रहे हैं, व्यापार खत्म हो रहा है, लोग पागल हो गए हैं। पटियाला के SSP नानक सिंह इसे शांतिपूर्ण कहते हैं। क्या ये वाकई शांतिपूर्ण है? किसानों का कहना है कि यह एक बड़ा झटका है। 1 साल से ज्यादा समय से वे जिस तंबू को अपना घर कहते आ रहे थे, वह कुछ ही घंटों में खत्म हो गया। क्या यह ट्रैफिक के बारे में था या आंदोलन को शांत करने के बारे में? साजिश और भी गहरी हो गई है। आइए देखें कि वे क्या चाहते हैं। यह बिल्कुल साफ है। सबसे पहले सभी 23 फसलों के लिए MSP की गारंटी देने वाला एक कानून, न कि सिर्फ हाथ मिलाने वाला सौदा। दूसरा, उनके भारी कर्ज को खत्म करना। कुछ पर लाखों का कर्ज है जिसे वे कभी नहीं चुका पाएंगे। तीसरा, पिछले विरोध प्रदर्शनों के कानूनी मामलों को खत्म करना जो अभी भी उन्हें परेशान कर रहे हैं। चौथा, स्वामीनाथन आयोग की योजना लाना, अनुमान के आधार पर नहीं बल्कि वास्तविक लागतों के आधार पर उचित मूल्य के बारे में सोचना। और पांचवां, दशकों से भारत को खाना खिलाने वाले बुजुर्ग किसानों के लिए पेंशन और कल्याण। ये इच्छाएं नहीं हैं, ये खेती को बचाने का रोड मैप है। लेकिन सरकार चुप है। किसान कहते हैं, जब तक यह पूरा नहीं हो जाता हम पीछे नहीं हटेंगे। ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 20 मार्च 2025 वे जवाबी हमला करेंगे। पंजाब भर में वे डिप्टी कमिश्नर के दफ्तरों पर धावा बोल रहे हैं, झंडे लहरा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। अमृतसर, फिरोजपुर, संगरूर में हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा जैसी यूनियनें राज्यव्यापी धरना देने की कसम खा रही है। ऐसे धरने जो सब कुछ ठप कर देंगे।
वे पंजाब के सीएम भगवंत मान पर मोदी की दिल्ली के हाथों बिक जाने का आरोप लगा रहे हैं। नेता कहते हैं यह खत्म नहीं हुआ है, यह युद्ध है, यह आग अब और ਦੁਸ਼ਮਣ भड़क रही ਦੇਸ਼ਾਂ है। ਦੀ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਾਲ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। यहाँ मुख्य बात यह है, पंजाब के किसान भारत को खिलाते हैं हमारे गेहूं का 60%, हमारे चावल का 40%। अगर वे हार जाते हैं तो खाद्य कीमतों में उछाल आता है और लाखों लोग इसे महसूस करते हैं। सरकार टाल मटोल कर रही है, लेकिन यह कार्रवाई ये चिंगारी की तरह काम कर रही है। क्या मोदी बात करेंगे या फिर बुलडोजर चलेंगे? किसानों ने 2021 में धैर्य के दम पर जीत हासिल की। क्या वे फिर से ऐसा कर सकते हैं? ये पंजाब से भी बड़ा है। यह इस बारे में है कि आपकी थाली को कौन नियंत्रित करता है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और अब आपको इस पर ध्यान देना होगा। ये पंजाब के किसान का संघर्ष है। क्या आपको यह वीडियो और जानकारी पसंद आई? लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं। इसे अपने साथियों के साथ शेयर करें और मुझे नीचे बताएं, क्या किसान इस बार जीतेंगे? ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।